तवज्जो पे कि हुकूमत ये चाहती है और कब तक ऐसे चलेगा कि जब इलेक्शन होंगे उसके बाद वो 45 वो 47 की जंग चलती रहेगी, अब मैं ना मानूंगा वो ना मानेगा। देखिए मैं अर्ज करूँ, ये कहना ना मैं ना मानूं, ये एक मजाक है, ताकि जो कुछ धांधली हुई हो आपके, ये तो हमेशा होता है, लोग तो हमेशा कहते हैं कि धांधली हुई, धांधली हमेशा होती है। देखिए आप किसी मुल्क में चले जाएं, आप भारत में चले जाएं, इलेक्शन वाले दिन वहाँ पोलिंग स्टेशन पे जंग का समा नहीं होता, लोग आते हैं, खानदान आते हैं, माएँ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, आराम से आती हैं, खुले माहौल में वोट डालती हैं और अपने अपने घरों को चले जाती हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर पोलिंग स्टेशन जो है वो एक जंग का समा पेश करता है, कि वहाँ पे जैसे कोई गुंडे हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, मारपीट हो रही है, पुलिस भी एक रोल अदा कर रही है, लोगों को उठा उठा के बाहर फेंक रही है, दरवाजे बंद हो रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी मुल्क में चले जाएं जहाँ इलेक्शन होती है, ये समा नहीं होता। यहाँ ये इसलिए होता है कि एक सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत आपने इलेक्शन को लूटना होता है, इसलिए आप वहाँ खौफ का समा पैदा करते हैं, लोगों को हरासा करते हैं। हो गई है, अब जो वफद हमारे डाले हैं पहलगाम के सिलसिले में सियासी वफद है, क्या वो मुतासिर नहीं होंगे कि आवाम की आवाज उतना सुनी जाएगी कि जब जिस बंदे की गिरेने मिलेगी नहीं अपने मुल्क में, तो क्या वो वहाँ पर लोगों को बाहर करा सकेगा अपना मौक़िफ़ सही तरीके से? देखिए आपके सवाल में खुद ही जवाब मौजूद है, जाहिर है यही बात है। देखिए जब किसी हुकूमत की साख ना हो, उस पर एतबार मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क के बाहर भी नहीं है, जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। यहाँ पे मुबस्सर मौजूद थे, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। आप कहिए इस हुकूमत से, यूरोपियन यूनियन की सिर्फ रिपोर्ट जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पे मुरतब की है वो मंजर आम पे ले आए, क्यों नहीं लाते? उस दिन यहाँ यूरोपियन यूनियन वाले आए थे, सबसे मुफस्सल रिपोर्ट उन्होंने लिखी, वो हर कैंडिडेट के हलकों में गए, बेशतर हलकों में गए, हर पार्टी से मिले, वो रिपोर्ट मौजूद है और तमाम बैरूनी ताकतें ममालिक जानते हैं उस दिन क्या हुआ। आप अदलिया से क्या कोई तवक्को नहीं रखते, कोई तवक्को नहीं रखता। देखिए 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही ये था कि अदलिया से तवक्को ख़त्म हो जाए। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद था अदलिया को मग़लूब करना, वो कर लिया गया है। हम पेश होते हैं क्योंकि हमने पेश होना है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम किसी उम्मीद के बगैर पेश होते हैं। साहब ये बताइएगा कि पीटीआई ने तहरीक का एक ऐलान किया हुआ है, वो तहरीक आप लोग कब चला रहे हैं? देखिए अपोजिशन पार्टियों को भी साथ मिला रहे हैं, और दूसरा ये जो अमरीकी वफद आया हुआ है, क्या पीटीआई की कोई रहनुमाओं की क़यादत की उनसे मुलाकात हुई है? देखिए आखिरी जो सवाल है मेरे इल्म में नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी क़यादत की किसी अमरीकी वफ़द से मुलाकात हुई है। हमारा अब मामला, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान की अवाम से है, हमारी मुलाकात पाकिस्तान के अवाम से है। और देखिए तहरीक शुरू है, हम आपके सामने मौजूद हैं, हम हर रोज़ आएंगे। तहरीक बहुत सी सतहों पे चलती है, तहरीक फ़िक्री सतह पे चलती है, तहरीक सड़कों पे भी चलती है। ये तहरीक पाकिस्तान के अवाम ने चलानी है, सिर्फ पीटीआई ने नहीं चलानी। मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि ये पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का मामला है, पीटीआई के मुस्तक़बिल का मामला नहीं है, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम इस तहरीक को चलाएंगे। राजा साहब, आपकी जमात के लोगों ने खत लिखा था सदर लाहौर के खिलाफ आपको कि ये काम ठीक नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है, खत का क्या बना? क्योंकि जमात में भी देखिए आज ये मौजूद नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। आज हम बड़ी सतह की बात कर रहे हैं। आपकी वजह से बयान था कि जो खान के बच्चे हैं उनको भी आने वाले दिनों में सियासत में आना चाहिए, क्या ये आपका अपना ज़ाती बयान था या फिर इसमें कोई आने वाले दिनों में कुछ अमली तौर पे काम देख रहे हैं? बात यह है, मैं इसमें दोबारा क्लियर कर दूं कि ये कोई मरूसी सियासत नहीं है। अगर कोई बच्चा इस काबिल है, एबिलिटी है, और खान साहब के बच्चों का आप इंटरव्यू देखें तो तकरीबन 5 करोड़ तक वो व्यूअर पहुंच चुके हैं, और अगर आप उनमें मेच्योरिटी देखें, अगर सियासत में वो आना चाहते हैं तो कोई इस वजह से पाबंदी नहीं है कि इमरान खान के बेटे हैं। डेफिनेटली वो पूरी दुनिया में जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, उनके वालिद साहब इधर पाबंद सलासल हैं और उनके वालिद साहब इधर नाजायज़ बेसलेस मुकदमात में हैं। एक मुकदमा फस्तायत की गवर्नमेंट का वो सामना कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए वो जेल के अंदर है, हमारी अगली नस्लों के लिए वो जेल के अंदर है। तो अगर वो
اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں. اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو کون نہیں روک سکتا. یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے بتایا کہ الیکشن کمیشن اس کے کنٹرول میں گورنمنٹ کے, اور عدالت میں آپ کا یقین نہیں ہے, اب آپ کو مجبوری کی طرح چل رہے ہیں, تو کیا حل کیا ہے اس کا, کیسے آپ کو؟ دیکھیں, قوموں نے ان مارکوں کو سر کیا ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, وہاں حالات ہماری طرح کے ہی تھے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم بھی اپنا فیصلہ نہ کر سکے. آپ انسانی تاریخ پہ نظر دوڑائیے, کسی ایک قوم کے بڑے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوئے. فیصلے ہمیشہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہمیشہ میدانوں میں ہوتے ہیں. یہ تاریخ کا ایک انمٹ اصول ہے. پاکستان کے فیصلے بھی بالآخر سڑکوں پہ ہوں گے. دستہ میں ایک کا الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ کاروں کو اغوا کیا گیا ہے. دیکھیں, میں نے عرض کیا پاکستان میں الیکشنوں کی الیکشنوں کی تاریخ تابناک نہیں ہے. اور آپ پاکستان کی بہت اچھی وکیل ہیں, میں ذاتی طور پر بڑا ہوا. آپ یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ جو ہے دستہ کے الیکشن دیکھیں یا ملکہ الیکشن یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ نہیں رہنا چاہیے. میں عرض کروں, دیکھیں یہ جو اس قسم میں عرض کروں, دیکھیں فرق تو جزیات میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جو عمل ہے کہ آر او کو اغوا کر لیا گیا, آر او کو میں اغوا نہیں کر سکتا, آر او کو کوئی کینڈیڈیٹ بھی اغوا نہیں کر سکتا. آپ سوچئے کہ کس کے پاس طاقت ہے کہ آر او اغوا ہو جائے, کہ آئیں جتھے آئیں, یہ کوئی گنڈوں کے جتھے نہیں آتے, یہ اہلکار آتے ہیں جو اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں. ہمیں براہ راست گفتگو ریاست سے اسی لیے کرنی ہے. ریاست جب تک جمہوریت کے تابع نہیں ہوگی, ریاست کے وسائل کو استعمال کیا جائے گا اسی طرح کے معاملات کے لیے, اسی طرح کے کارناموں کے لیے. جی, وہ پروسیس تو جنوری میں ہو جانا چاہیے تھا, 5-6 مہینے تاخیر ہو چکی ہے. ہمارے متعدد خط ہیں, عمر ایوب خان صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اسپیکر کو لکھے ہیں. اب کچھ ہلچل بظاہر ہوئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نیا چیف الیکشن کمشنر اور جو ریٹائر ہو رہے ہیں ممبران, ان کی جگہ ممبران اگلے چند ہفتوں میں مقرر کر دیے جائیں گے. لیکن اس عمل سے بھی کوئی بہت امید نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ عمل بھی اب حکومت کے اختیار میں ہے. ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی, اس میں 6 ممبر حکومت کے ہوں گے, 6 اپوزیشن کے ہوں گے. اپوزیشن میں وہ ایک قسم کی دوست اپوزیشن بھی شامل ہے جو حکومت کے ساتھ چلتی ہے, تو بالآخر حکومت ہی مقرر کرے گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو دور ہم نے دیکھا ہے, جو سیاہ دور ہم نے دیکھا ہے, آنے والا دور شاید اس سے کم سیاہ ہو. ہم اس امید میں تو ضرور جیتے ہیں. ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آنے والا بالکل انصاف پسند ہوگا, ٹھیک الیکشن کرائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو, لیکن ہمیں کوئی اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. جی, شکریہ جی, مہربانی.